बड़ों का सत्कार। क्या आप उसे अमानत के रूप में कुछ दिनों के लिए रख लेंगी? हम सब 6 महीने बाद वापस आकर उसे ले लेंगे। पहली स्त्री बोली, हाँ भाई, रख लूंगी। मेरा नाम क्षमा है, अभी तो हम कुएं पर हैं। हम आपका धन अवश्य सुरक्षित रख देंगे। बस शर्त इतनी है कि आप अपनी अमानत वहां लेने आना जहां वह मिले, जिसके पेट में दांत हो। दूसरी बोली, भाई, याद रखना मेरा नाम दया है। आप अपनी अमानत वहां लेने आना जहां वह मिले, जिसके पेट में पानी हो। तीसरी ने कहा, और मैं श्रद्धा हूं। आप अपनी अमानत वहां लेने आना जहां वह मिले, जिसके पेट में मूंछ हो। तीनों भाई इन शर्तों को सुनकर चकराए और पूछ बैठे, बहनों, आपने ऐसी शर्तें क्यों रखीं? इनका क्या अर्थ है? वे बोली, शर्त इसलिए रखी है कि इसके बारे में केवल आप लोग ही जानते हैं। हमें विश्वास रहेगा कि अपना धन आप लोग ही लेने आएंगे। जहां तक इनके अर्थ की बात है तो इसका मतलब कोई भी बड़ा बूढ़ा अनुभवी व्यक्ति बता देगा। तीनों भाइयों ने सोचा, यह बात तो जब हम लौटेंगे तो यहीं किसी गांव वाले से पूछ लेंगे। कम से कम यह तो निश्चित है कि हमारा धन सुरक्षित रहेगा। अभी तो धन कमाने चलें। तीनों खुशी खुशी स्त्रियों के पास धन रखकर चले गए। 6 महीने बीतने पर वे तीनों भाई फिर लौटे और उसी कुएं पर बैठे। लंबी प्रतीक्षा के बाद भी उन स्त्रियों का कुछ पता न चला। अब उन्होंने गांव के लोगों से उनका नाम बताकर पता ठिकाना पूछा। गांव के एक वृद्ध बोले, यहाँ हमारे गांव में हर घर में रहने वाली स्त्री दया, क्षमा और श्रद्धा का रूप है। सब में इतनी क्षमा है कि कोई चोर के पकड़े जाने पर भी उसे चोट नहीं पहुंचाता। सब में इतनी दया है कि कोई भिखारी हमारे यहाँ से भूखा नहीं लौटता, और श्रद्धा तो हमारे गांव की हर स्त्री में है, क्योंकि वे सब अपने से बड़ों का आदर करती हैं, उन्हें सम्मान देती हैं। अब तुम बताओ कि तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो? तीनों इस बात को सुनकर हैरान हो गए। तब उन्होंने वे शर्तें दोहराईं जो उन स्त्रियों ने उन्हें बताई थीं। वृद्ध बोला, यह बात तुम्हें अपने बुजुर्गों से पूछनी चाहिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। तीनों भाई उदास होकर अपने घर की ओर चले। चलते चलते छोटे भाई को याद आया कि संभवतः इन शर्तों का मतलब उनके पिता बता सकें। उसने अपने भाइयों से कहा, भाई, क्यों न अपने पिता के पास चलकर इसका मतलब पूछें। बड़ा भाई बोला, हमने पिता के साथ अच्छा व्यवहार तो किया नहीं है, अब किस मुंह से उनके पास जाएं? बीच वाले ने कहा, भूल किससे नहीं होती, हमें अपने पिता के पास चलने में कैसी शर्म। चलो चलते हैं। वे तीनों अपने पिता के पास मंदिर में पहुंचे। वर्षों बाद अपने पुत्रों को देखकर नारायण स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। लड़कों ने अपने आने का कारण बताया। तीनों शर्तें सुनकर उन्होंने कहा कि यह जानना तो बहुत सरल है। उस गांव में जिस घर में आम, नारियल और अनार के पेड़ हों, वहां जाओ। जिसको स्त्री ने पेट में पानी होने की बात कही है, वह नारियल के पेड़ वाले घर में चला जाए। जिसको पेट में दांत होने की बात कही है, वह अनार के पेड़ वाले घर में चला जाए। जिसको पेट में मूंछ के लिए कहा है, वह आम के पेड़ वाले घर में चला जाए। इतना सुनते ही तीनों भाई पीछे गांव में लौटे और घरों को खोज लिया। नारियल के पेड़ वाले घर में जब बड़ा भाई पहुंचा तो वहां दया मिली। वह बोली, हाँ भाई, आपकी अमानत पेड़ के नीचे जमीन में सुरक्षित है, पर अभी मैं काम कर रही हूँ, खाली नहीं हूँ। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।